रेलवे का टिकट कितना भी कॉस्टली हो जाए, जहां ट्रेन से जा सकते हैं वहां ट्रेन से ही जाएंगे, फ्लाइट से नहीं। उसमें से एक लर्निंग मैं आपको आज इन्वेस्टमेंट के टर्म में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आईआरसीटीसी का बिजनेस अच्छा शेयर हम लोग बाय कर सकते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मगर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, अगले 1 घंटे में पैसा कमा के कैसे बाहर निकले, सोचने का नहीं। भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है काम करना तो हमारे हाथ में है, मगर उसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट में डालें, इन्वेस्टमेंट में डालें, तो इसका मतलब होगा कि रिसर्च करके अच्छे शेयर बाय करना तो हमारे हाथ में है, मगर उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस हमारे हाथ में नहीं है। और ये बहुत ही बिग लर्निंग है जो हमें भगवत गीता से सीखने को मिलती है। गीता में लिखा हर एक लाइन अपने आप में बहुत बिग लर्निंग देता है। उसमें से एक लर्निंग मैं आपको आज इन्वेस्टमेंट के टर्म में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा शेयर हम लोग बाय कर सकते हैं, मगर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, सोचने का नहीं। क्या होता है अगर कल भगवान ना करे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए, कोविड, रशिया यूक्रेन, आपने देखा ही है बहुत सारे एग्जाम्पल, तो कंपनी किसी भी रीजन से कंपनी बंद हो जाए, तो इसका फ्यूचर का परफॉर्मेंस जब हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो जो कंट्रोल में है उसी पे तो ध्यान देना है, मानते हैं ना, राइट? तो उसी कंट्रोल में क्या है वो हमें जानना है। तो क्या आप एग्री करते हैं? तो जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट में हमारे कंट्रोल में बस स्टॉक का एनालिसिस है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की एनालिसिस पर फोकस करेंगे और जो डेटा बताएगा उसके अनुसार डिसीजन लेंगे। और इसी लर्निंग के साथ आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल एक नंबर है, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, कैश से भरा हुआ है, मगर उसके बाद भी रिटर्न नहीं दे रहा है। और रिटेल भाई परेशान कि क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा, कब बढ़ेगा, अभी बाय करें क्या? क्योंकि मोनोपॉली है। मोनोपॉली होते ही एक ऐसा टैग लगता है बेहतरीन रिटर्न का, या हो सकता है कि कहीं लॉस बुक करके तो ना निकल जाए। तो ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में आपको अच्छे तरीके से सिखाते हुए देने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से लगातार हमने ये नई सीरीज बनाई है और आपको पसंद आ रही है। मैं अक्सर बोलता हूँ अच्छे स्टॉक बाय करो, रिटर्न मिलेगा, बोलता हूँ ना, मगर फिर भी अच्छा स्टॉक रिटर्न ही नहीं दे रहा है। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इसकी एनालिसिस दिखाऊं, डेटा से रूबरू कराऊं। मैं बात कर रहा हूं आईआरसीटीसी की, जिसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, मोनोपॉली। वीडियो के लास्ट में जानेंगे आईआरसीटीसी का करेक्ट वैल्यूएशन प्राइस क्या है, जिस पर एज पर फंडामेंटल के तौर पर लेना एक करेक्ट वैल्यू मैट्रिक आता है, जिसको कहते हैं ना कि एक करेक्ट वैल्यूएशन पे कम हम अच्छा शेयर खरीद सकते हैं, उसको हम लास्ट में बताएंगे। मैं तो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आपको क्या लगता है आईआरसीटीसी का करेक्ट वैल्यू क्या है, कमेंट में बताएं, जिससे जब मैं प्राइस बताऊंगा तो आपको बहुत स्माइल आएगा और खुशी होगा कि वाह, मैंने करेक्ट गेस किया। जैसे आरवीएनएल और आरएफसी मिनी रत्न कैटेगरी में है, वैसे ही आईआरसीटीसी भी मिनी रत्न कैटेगरी में है। फिर भी वीडियो के लास्ट में मिनी रत्न कैटेगरी के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप समझ सकें। देखिए, आईआरसीटीसी का बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्राइस मूवमेंट सब हम एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइस मूवमेंट से। 19 अक्टूबर 2021 से 16 दिसंबर 2022 तक -47.77% का रिटर्न, लगभग 1 साल 2 महीने में, यहां तक ठीक। और पिछले 3 दिन में -9.70% का फॉल। अच्छे शेयर में इतना बड़ा फॉल किसी को भी परेशान कर सकता है। आप जानते हैं इसकी वजह है, आईआरसीटीसी के प्रोमोटर ने ओएफएस अनाउंस किया है 680 रुपए पर शेयर पर, और उस वक्त शेयर ट्रेड कर रहा था 739.90 पर। वहां से आज ट्रेड कर रहा है 672 पर। अनाउंस होते ही 9.17% का फॉल, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब समझते हैं ओएफएस क्या है, ऑफर फॉर सेल। ये एक तरीके से कंपनी के प्रोमोटर अपना शेयर मार्केट में सेल करते हैं करंट मार्केट प्राइस से कम रेट पर। ओएफएस के कई रीजन होते हैं, मगर मेन रीजन फंड रेज करना होता है।
अब यहाँ पर OFS 680 के रेट पर आया, मतलब कंपनी अपने शेयर को 680 रुपये पर सेल कर रहा है, और जब 680 पर मिल रहा है तो कोई भी इन्वेस्टर मार्केट रेट पर क्यों बाय करेगा 740 पे, राइट है ना। आप कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो यही वजह है कि सेलिंग आया है, प्राइस फॉल हुआ है। अब अगला सवाल आता है कि क्या हमें ये OFS या आगे की कहानी IRCTC की क्या दमदार है, क्योंकि इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा डेटा निकल के आ रहा है। तो हम उसके लिए कुछ की रेशियो को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ROE इनका 39.9% का है, और 5 ईयर का एवरेज जो ROE का है वो है 30.1%। ROC देखते हैं तो वो है 51.3% का, और 5 ईयर का एवरेज देखें तो 42.5% का है। ये भी एवरेज से ऊपर है, मतलब अप ट्रेंड में है। डेट टू इक्विटी 0.08 है, मतलब कर्ज कम है कंपनी पर। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ है 99%, बहुत ही शानदार। इसी के साथ ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है 42.5%, ये भी अच्छा है। तो रिटर्न रेशियो, डेट रेशियो, सेल और प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छा है। अब देखते हैं कैश साइकिल, जो हमें बताता है कि कंपनी को कितना दिन लगता है अपने वर्किंग कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट करने में और फिर स्टॉक को सेल करने में। तो IRCTC का कैश साइकिल है -2209। बिल्कुल सही सुना। अब चक्कर खा गए होगे, अरे बाबा इतना निगेटिव क्यों है, बताएंगे सब। पहले वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और उससे पहले एक बिग अनाउंसमेंट। 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां हम इस बार बहुत ही नई चीज़ों को कुछ लेकर आ रहे हैं, जहां पर एक ट्रेड में 8 से 10% का रिटर्न कैसे कमाएंगे वो भी सिखाने वाले हैं। उसके अलावा बेसिक से एडवांस तक कोई भी सीख सकता है। आप लोग बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप कम वक्त में यानी रात में 5 से 10 मिनट में स्टॉक सेलेक्ट करके अगले 1 घंटे में पैसा कमा के कैसे बाहर निकले। फुल डे बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं, किसी इंडिकेटर को लगाने की जरूरत नहीं, कैसे प्राइस एक्शन पर एडवांस प्रेडिक्शन करके आप पैसा कमाएंगे, वो सब चीज़ आप करेंगे। जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करेंगे। और उसके लिए सबसे प्यारी चीज़ क्या है, हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, क्योंकि आप सब बिगिनर हैं, आपको डर लगता है अरे मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, तो वहाँ पर एक टीचर होता है आपको गाइड करने के लिए। वहीं पर आपको हम देते हैं बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आपको डर लगता है, तो बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन मिलता है। आपको हाथ पकड़ के सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, ट्रेड करना सिखाते हैं, और किसी भी डर से दूर होकर बिंदास कैसे ट्रेड किया जाता है, चाहे वो कैश हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, हर जगह ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी में आए मन करेंसी में कीजिए, NCDEX में मन आए NCDEX में कीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी जहां मन वहां ट्रेड कर सकते हैं। और ये मेगा ऑफर खत्म होगा 22 दिसंबर को। जी हाँ, 22 दिसंबर को मेगा ऑफर क्रिसमस का खत्म हो जाएगा, तो मौका हाथ से ना जाए। 9708094321 पे कॉल करके सीट बुक कीजिए, क्योंकि एक सही इन्वेस्टमेंट एक सही जगह पर ही आपको सही डिसीजन लेने का पावर दे सकती है कि मुझे ट्रेड कैसे करना है। तो बात करते हैं हम कहाँ थे। IRCTC का कैश साइकिल निगेटिव क्यों है, तो कंपनी अपनी सर्विस देने से पहले ही कैश ले लेता है, और यही पॉइंट कंपनी का एक स्ट्रांग पॉइंट है। इस पॉइंट में फिर से वापस आऊँगा थोड़ी देर में, जब एक न्यू कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो अब तक हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस को देख चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। IPO के बाद काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया, लोगों का पसंदीदा भी बना, लेकिन उसके बाद कहानी बदल गई, स्पेशली कोविड के बाद तो और भी कहानी बदल गई। अब देखते हैं कंपनी को एक अलग नज़रिए से, और करते हैं इसका कॉम्पिटिटिव फोर्स एनालिसिस, जिससे हमें यह पता चलेगा कि क्यों कोई दूसरी कंपनी IRCTC से कंपटीशन नहीं कर सकता है। यह एनालिसिस हम लोग करेंगे पॉटर्स 5 फोर्स के मदद से। नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। वैसे माइकल पॉटर एक अमेरिकन इकोनॉमिक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने 5 रूल बताए हैं जिससे हम लोग किसी भी कंपनी की बेहतरीन एनालिसिस कर सकते हैं। वो 5 फोर्स जो कंपनियों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखता है, और तब इन्वेस्टमेंट में डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहला फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। हर कंपनी कोई ना कोई सर्विस प्रोडक्ट सेल करता है जिसको पब्लिक बाय करता है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसका प्राइस पे बायर से ज़्यादा आपका कंट्रोल है, तो ऐसे केस में बायर के पास बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, मतलब आप अपने अनुसार प्राइस डिसाइड कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये चीज़ें अक्सर कंपलसरी गुड और सर्विस में होती है, जिससे बाय किए बिना कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। किसी भी कंपनी के केस में अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर वीक है तो कंपनी का अच्छा परफॉर्म करने का चांस बढ़ जाता है, और IRCTC के केस में यही है। रेलवे का टिकट कितना भी कॉस्टली हो जाए, जहां ट्रेन से जा सकते हैं वहां ट्रेन से ही जाएंगे, फ्लाइट से नहीं। इसलिए यहाँ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर लगभग
ना के बराबर है। दूसरा फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। हर कंपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल बाय करता है, और अगर सप्लायर के पास प्राइस का कंट्रोल ज़्यादा है तो हो सकता है कंपनी को रॉ मटेरियल कॉस्टली मिले, मगर मार्केट में कंपटीशन के कारण कंपनी फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस ना बढ़ा सके। इसे कंपनी के प्रॉफिट पे बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए जैसे बायर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं रहना चाहिए, वैसे ही सप्लायर के पास भी बार्गेनिंग पावर नहीं रहना चाहिए। और आईआरसीटीसी के केस में सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है, सारा काम इंटरनली होता है। सर्विस कंपनी में वैसे कोई सप्लायर होते नहीं है, जो सप्लाई करते हैं वो इंटरनल होने के कारण ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाते। तीसरा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, मतलब कंपनी जिस इंडस्ट्री में है, क्या उस इंडस्ट्री में न्यू बिजनेस स्टार्ट करना आसान है? अगर आसान है तो कोई भी इंटर कर सकता है, न्यू बिजनेस ओपन कर सकता है, जिसकी वजह से जो पुराने बिजनेस होते हैं वो लोग प्राइस नहीं बढ़ा पाते, उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ पाता। मगर आईआरसीटीसी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो दूर दूर तक ऐसे होने की संभावना नहीं है। कुछ जगह होता है जहां पैसे से ज़्यादा आपकी पहुंच काम आती है, तो आईआरसीटीसी के पास सरकार तक की पहुंच है, इसलिए आईआरसीटीसी को कोई खतरा नहीं है न्यू बिजनेस एंट्री से। फोर्थ फोर्स है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट सर्विस बना रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, कुछ यूज़ किया जा सकता है। जैसे चाइना मिले तो कॉफ़ी, तो इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट। तो अगर ट्रैवलिंग की तरफ देखें तो फ्लाइट है, कार है, शिप है, डिस्टेंस के अनुसार अलग अलग मोड है ट्रांसपोर्ट के, मगर जहां ट्रेन से जा सकते हैं वहां ट्रेन से ही जाएंगे, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए यहां भी आईआरसीटीसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ फोर्स है रिवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, मतलब अगर कंपनी के बहुत कॉम्पिटिटर हैं तो ग्रोथ करना मुश्किल है, मगर आईआरसीटीसी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए यहाँ भी आईआरसीटीसी का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब 5 फोर्स के अनुसार आईआरसीटीसी स्ट्रांग है। रिटर्न रेशियो, डेट, सेल, प्रॉफिट, साथ में ये 5 फोर्स सभी मिलाकर क्या बता रहे हैं? कंपनी स्ट्रांग है, इसलिए फ्यूचर सही लग रहा है। इन सब बातों के अनुसार एक और खास बात जो कंपनी के फ्यूचर को अच्छा बना देती है, इसको समझने के लिए अब वापस आते हैं ओएफएस पे। आईआरसीटीसी जितना शेयर ओएफएस में ला रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उससे डबल का बिडिंग रिक्वेस्ट आ गया है। मतलब जितना सप्लाई हो रहा है उससे दोगुना बायर आ गए। ये बायर कोई और नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है। अब बड़े इन्वेस्टर बाई करना चाह रहे हैं तो उन्हें दूर का प्रॉस्पेक्ट तो दिख रहा है। ये हाई डिमांड के कारण अब आईआरसीटीसी का ग्रीन सू ऑप्शन लाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ग्रीन सू ऑप्शन क्या है? तो बहुत आसान भाषा में समझें कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ या ओएफएस लाता है तो जितना शेयर आईपीओ या ओएफएस में सेल कर रहा होता है, अगर मार्केट में उससे ज़्यादा डिमांड आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी और एडिशनल शेयर सेल करने को तैयार रहता है। इस चीज़ को ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। नाम के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, बस पहली बार ये तरीका ग्रीन शू नाम की कंपनी ने अप्लाई किया था, इसीलिए ग्रीन शू नाम रख लिया गया और कहता गया। अब सभी पॉइंट को समरी में लाते हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिटर्न रेशियो अच्छे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, ओएफएस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को आप देख ही पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बेहतर नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म में जो गिरावट हुई है वो ओएफएस के कारण हुई है, मगर एक साल में 40% से ज़्यादा निगेटिव रिटर्न क्यों? ये भी है एक बिग मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन जो जानना है जरूरी। इस निगेटिव रिटर्न का वजह कुछ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप आईआरसीटीसी के प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आईआरसीटीसी एक बिग रैली के बाद फॉल देता है और कुछ दिन तक एक रेंज में रहता है, और अभी उसी रेंज में चल रहा है। 19 अक्टूबर 2021 को आईआरसीटीसी ने न्यू हाई बनाया था 1279.25 का, वहाँ से लो बना 557। अब शेयर रेंज में ट्रेड कर रहा है 550 से 750 के बीच। पहले आईआरसीटीसी 291 दिन तक रेंज में ट्रेड किया है, फिर ब्रेकआउट दिया है। अब लगभग रेंज में ट्रेड करते हुए 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है। तो जब टाइम आएगा ब्रेकआउट देगा, न्यू हाई बनाएगा एज पर प्राइस एक्शन। इसलिए जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक उसी तरीके से अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करो और रिटर्न की चिंता मत करो। तो ये थी एक भाई वाली कोशिश, एक नया तरीका, एक नई लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपका क्या नज़रिया है? आपको आईआरसीटीसी अच्छा लगता है? मैंने अपना पॉइंट आपके साथ शेयर किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कीजिए और प्यार दीजिए। और ज़्यादा सीखने के लिए यूट्यूब का पेड प्रीमियम मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था
कि रियल वैल्यू क्या बनती है उसके बारे में हम बताएंगे एज पर फंडामेंटल बेसिस पर। तो वहां पर आईआरसीटीसी की जो करेक्ट वैल्यूएशन आती है वो 500 से 550 के बीच की करेक्ट वैल्यू आती है। आपको क्या लगता है क्या है आईआरसीटीसी का करेक्ट वैल्यू प्राइस एज पर फंडामेंटल? कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और प्यार देते रहिएगा।